हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल्स की थ्योरी की और इनहेरिटेंस के ऊपर, जो आनुवंशिकता के ऊपर उन्होंने जो वर्क किया है उसकी बात करेंगे। जॉर्ज ग्रेगर जोन्स मेंडल, ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट्स ब्रीडिंग के ऊपर और उनको हाइब्रिड एक तैयार किए थे। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने आनुवांशिकता के कुछ नियम बताए थे कि ये इस तरह से काम करता है। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स और मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्लांट सेलेक्ट किया था अपनी इस थ्योरी के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो था पाइजम स्टाइवम। यहाँ पर जो गार्डन पी होते हैं, मतलब मटर होती है, उसे हम साइंटिफिक नेम अगर उसका देखें तो होता है पाइजम स्टाइवम। ही यूज्ड ए नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी। कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होते हैं, बहुत बार आप देखते हो कि किसी पर्सन की लंबाई ज़्यादा है, किसी पर्सन की लंबाई कम है, तो ये एक कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर है। और जैसे स्किन कलर हो गया, एक किसी का सांवला कलर है, किसी का गोरा कलर है, तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है। तो ऐसे ही गार्डन पी में भी उसने डिफरेंट टाइप के ऐसे कैरेक्टर देखे और यही एडवांटेज था गार्डन पी का कि हमने इसको सिलेक्ट किया है, यानी मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया था। तो वो कौन कौन से हैं? वो 7 पेयर्स हैं। अलग अलग करके हम देखते हैं, चलो उनको। एक तरफ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, वो लिखे गए हैं, और उसके बाद हमने वो ट्रेट्स किस तरह से डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। डोमिनेंट का मतलब, जब हम हाइब्रिड बनाएंगे दो प्लांट्स का, तो उनमें से कौन सा जो फैक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, यानी उसका इफेक्ट आने वाले जनरेशन पर दिखेगा। और एक होते हैं रिसेसिव टाइप के, यानी वो अगर दोनों प्लांट में प्रेजेंट है तभी अपना असर शो कर पाएंगे। लेकिन अगर एक में डोमिनेंट है और एक में रिसेसिव है, तो रिजल्टेंट डोमिनेंट का शो होगा। तो सबसे पहला है यहाँ पर फ्लावर कलर। यहाँ पर जो फूल का रंग है वो बताया गया है वायलेट और वाइट। दो तरह के मटर होते हैं, एक वायलेट कलर जो शो करता है, और एक वाइट कलर शो करता है। दोनों अगर आप क्रॉस ब्रीड कराते हो उनकी, तो रिजल्टेंट वायलेट कलर मिलेगा आपको। ऐसे ही हम जो पौधा होता है उसमें जो पोजीशन होती है फूल की, वो किस तरफ निकलते हैं। अगर साइड वे में निकल रहे हैं, मतलब एक तना है, तने के साइड में अगर फूल निकल रहे हैं, तो वो एक्सियल होंगे। वो टाइप कैसा कहलाता है? एक्सियल। और एक्सियल डोमिनेंट होगा। और दूसरा कौन सा हो सकता है? टर्मिनल, यानी पौधे के सिरे पर अगर जो है पौधे के बिल्कुल तने के ऊपर के पार्ट पर अलग अलग से जो है टहनियाँ बन जाती हैं, फूल आ जाते हैं उसमें 3-4, तो वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। और ये रिसेसिव टाइप के रहेंगे। सीड कलर के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि आने वाली जनरेशन जो होगी वो किस कलर की होगी। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंट जो कलर होता है वो येलो होता है, और जो रिसेसिव कलर होता है वो ग्रीन होता है। उसके बाद सीड का जो शेप है उसको भी देखकर हम बता सकते हैं कि नई जनरेशन किस तरह का शो करेगी अपने आप को। जैसे अगर राउंड है, मटर का जो दाना है वो राउंड है, तो जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी राउंड होने के पूरे चांसेस हैं उसके। रिंकल्ड है, रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा बैठा हुआ मटर का दाना है, तो वो रिंकल्ड कहलाता है। वो रिसेसिव टाइप रहेगा, और वो तभी बन सकता है जब दोनों ही पौधे रिसेसिव हों। और भी है, जैसे यहाँ पर पोड शेप है, मतलब जो कवर होता है मटर का जिसमें दाने भरे होते हैं, वो किस टाइप का है। इन्फ्लेटेड मतलब एक पैकेट की तरह हो, फूला हुआ बिल्कुल। और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब हो इमली जैसा, आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में। जब ये ज़्यादातर तब आते हैं जब फसलें जो है टाइम नहीं होता फसलों का, और हम कह सकते हैं ये प्लांट्स में उगाए जाते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप। उसके बाद पोड कलर की बात हो रही है, यहाँ पे जो छिलका है वो कैसे कलर का दिखाई देगा, ग्रीन है या फिर येलो है। ग्रीन कलर यहाँ पर डोमिनेंट कलर होता है, और येलो रिसेसिव कलर। उसके बाद हाइट की बात हो रही है, प्लांट की हाइट कैसी है। अगर टाल है तो बहुत चांस है कि आने वाली जनरेशन भी टाल रहेगी, और ड्वार्फ है यानी छोटा है, तो उसकी जो
हो सकता है आने वाली जनरेशन भी क्या हो, ड्वार्फ हो सकती है, लेकिन अगर टाल और ड्वार्फ की क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो रिजल्ट हमेशा टाल मिलता है। तो देखिए कैसे ये यहाँ पर जो है रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि वाई मेंडल चूज गार्डन पी। तो यहाँ पर जो मटर का दाना उन्होंने सिलेक्ट किया या मटर का पौधा सिलेक्ट किया, वो क्यों किया गया है? तो वो उसकी कुछ खास वजह थी, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या फिनोमिना है ऐसे हैं जिन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है सिर्फ देखकर, और वो मौजूद होने की वजह से हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल जो है स्टडी की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स, और जो लाइफ होती है प्लांट की वो भी कम है, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कई बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सकता है, और जहां पर टाइमिंग जो होगी अलग अलग होगी। नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। ये जो पौधे होते हैं ये खुद है ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं उनके फूल आते हैं, वो अपने फूलों से ही क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में भी ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सूटेबल हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, और यहाँ से जो बीज होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे हमें, और उसको देखकर हम बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज जो है हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग आया है और कितना परसेंटेज हमारी थ्योरी से अलग रिजल्ट आया है। तो एनामलेस बिहेवियर भी यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था? मेंडल कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड द पोलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन कैरेक्टर एट ए टाइम। यहाँ पर मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने जो है स्टडी किया अपने एक्सपेरिमेंट को, और कुछ इस तरह से बताया है कि वो दो पौधों के जो फूल हैं उनको क्रॉस ब्रीड कराएगा, और उनमें से किसी एक कैरेक्टर को वो एक टेबल में लिखेगा, जैसे हाइट के बारे में लिखता है वो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही तरह का प्लांट होगा, और इसमें हम सिर्फ एक पेयर की बात करेंगे। मतलब प्लांट दो होंगे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक हम एक ही स्टडी करेंगे इसमें। इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन ए टाल एंड ए ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पर हमने बताया कि वो सेम फूल वाला पौधा होगा, लेकिन एक लंबा है और एक हाइट छोटी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो एक टोल और एक शॉर्ट पौधा हमने लिया था, तो चार केस यहाँ पर बनेंगे, और चारों केस कुछ इस तरह के बनेंगे जिनमें मान लेते हैं जो टोल है उसके लिए हम कांस्टेंट को ले लेते हैं कि वो रहेगा कैपिटल टी से, और जो शॉर्ट है उसको हम स्मॉल टी से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने होंगे, जिनमें से सभी के सभी टोल होंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो टोल है टी है, ये ऐसा यहाँ पर करेक्टर है जो डोमिनेंट करेक्टर है, इसलिए जो रिजल्ट होगा वो भी डोमिनेटिंग की तरफ ही होगा, और ऑल जो ऑफ स्प्रिंग है वो टोल रहेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि मान लेते हैं ये जो टोल जो आए हैं जिनको जो पैटर्न बना है कैपिटल टी स्मॉल टी, उनमें से कोई दो प्लांट ले लेते हैं और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं फिर, तो वो सेकंड जनरेशन कहलाएगी। सेकंड जनरेशन में जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे सामने तीन टोल रहेंगे और एक शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट की तरफ जो दो प्लांट हैं उनकी कोडिंग है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे एक प्लांट की भी कोडिंग है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे और पेयर बना लेंगे इनकी, तो चार पेयर बनेंगे अलग अलग टाइप के। उन चार में से तीन पेयर ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल टी होगा, और एक पेयर ऐसा होगा जिसमें स्मॉल टी प्रेजेंट है, दोनों ही। ठीक है, तो जिनमें तीन में कैपिटल टी प्रेजेंट है उनमें डोमिनेटिंग कैपिटल टी हो जाता है, इसलिए जो है उनकी हाइट ज़्यादा होगी। और शॉर्ट वाले में दोनों ही स्मॉल हैं, इसलिए यहाँ पर ड्वार्फ रिजल्ट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इनके ऑब्जर्वेशन का, और इसी बेस पे हम बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है, जो बच्चा होता है ना तो वो अपने माँ पर जाता है ना ही अपने पिता पर जाता है, वो अपनी पीढ़ी के किसी दूसरे मेंबर के साथ क्या हो सकता है,
शो ऑफ कर सकता है। जैसे नाना की कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ सकती हैं या दादा की कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ सकती हैं, और ये इस कोडिंग की वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी आर नो मीडियम हाइट प्लांट्स। जो F1 प्रोजेनी थे वो सभी लंबे थे, यानी उनकी हाइट जो थी ज़्यादा थी। ऑल प्लांट्स वर टॉल, यहाँ पर सभी प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में हमने पाया कि जो प्रोजेनी है वो लंबाई भी हो सकती है उनकी, और वो हो सकता है शॉर्ट भी हो। ठीक है, बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट्स, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड। जो F1 था उसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन डोमिनेंट होने की वजह से टालनेस शो हुई। लेकिन दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें जो है जो प्रोबेबिलिटी थी वो डिवाइड हो गई। 3 वहाँ पर जो है लंबे बने हैं और एक जो है वहाँ पर शॉर्ट बना है। These two may be identical or may be different depending on the percentage। और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अलग-अलग हो सकती है और सेम भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन ये होती है जिसमें दोनों ही टॉल हो या फिर दोनों ही ड्वार्फ हो। तो उनकी जो कोडिंग होती है कैपिटल टी रहेंगे दोनों, या फिर शॉर्ट टी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप हेट्रोजाइगस कह सकते हो। ये वो कंडीशन है जिसमें एक से ज़्यादा तरह की जो फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम जीनोटाइप भी बोल सकते हैं। और ये वाली कंडीशन जो है इसको फिनोटाइप बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो फिनोटाइप रेशियो है वो कैसी बन रही है, 3:1 बन रही है, 3 टाल एंड 1 शॉर्ट। लेकिन जीनोटाइप रेशियो कैसी बन रही है, इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग शो होंगे सारे। जैसे कैपिटल टी वाले दोनों एक हैं, और जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है वो दो हैं, और जिसमें स्मॉल टी है वो 1 है। तो यहाँ पर रेशो बनती है 1:2:1। Phenotypes mean physical appearance, either they are tall or short। फिनोटाइप का मतलब यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस से है, या तो वो लंबे हो सकते हैं दोनों, या दोनों शॉर्ट या फिर छोटे हो सकते हैं। और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप दैट आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, ये अलग अलग हो सकती हैं। तो ये जो है हमने ऑब्जर्वेशन ली कि जो F1 प्रोजेनी थे वो टोल थे सभी, और जो F2 प्रोजेनी थे उसमें से 1/4 शॉर्ट थे, 3/4 टाल थे। फिनोटाइप रेशो 3:1 थी, और जीनोटाइप रेशो जो थी 1:2:1 थी। इस तरह से हमने स्टडी किया कि मोनो हाइब्रिड किस तरह से यहाँ पर स्टडी किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट है वो कैपिटल टी जिसमें है या फिर कोई भी एक टी प्रेजेंट है वो टोल रहेगा, और जो स्मॉल टी है उनमें दोनों ही टी स्मॉल होने चाहिए, तभी रिजल्ट शॉर्ट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो टोल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कैरेक्टर्स जो है इनसे आए थे, और ये ट्रेट्स हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स यहाँ पर टोल वाला रहेगा, और जो रिसेसिव ट्रेट्स है वो स्मॉल टी रहेगा। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे, यानी कि मल्टी हाइब्रिड की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।